अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमरीका के डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एडवर्ड केस ने तस्लीम किया कि ऐरान जंग में अमरीका के साथ 39 तैयारे तबाह हुए। एडवर्ड केस ने सेनेट कमेटी में खुसूसी समात के दौरान पेंटागन के CFO हर्स पर सवालात की भरमार कर दी। ताहम ऐरान जंग में अमरीका को नुकसान का पूछा तो हर्स कई सवालों का गोल मोल जवाब देते रहे। कांग्रेस में एडवर्ड केस ने लड़ाका तैयारे की तबाही से मुतालिक जस्ट द वार जोन वेबसाइट का हवाला दिया। इस अमरीकी वेबसाइट द वार जोन की रिपोर्ट के मुताबिक 39 रोज तक जारी ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी फिजाइया ने 13,000 परवाजें की। ताहम इस दौरान अमरीका के 39 तैयारे तबाह हुए और मजीद 10 तैयारों को मुख्तलिफ नौयत का नुकसान भी हुआ। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा और वजारत तवानाई के सरकारी अदाद-ओ-शुमार पर मबनी माउंटेन वेंचर्स के तज्जिये के मुताबिक पाकिस्तान में सार्फिन पेट्रोल पर फी लीटर तकरीबन 145 रुपये टैक्स अदा कर रहे हैं। 9 मई 2026 से नाफिज कीमतों के मुताबिक पेट्रोल की ज्यादा से ज्यादा डेपो कीमत 414.78 रुपये फी लीटर है, जिसमें 114.26 रुपये या 34.8% टैक्सेस और लेवीज पर मुश्तमिल हैं। माउंटेन वेंचर्स दुबई में कायम एक मुशावरती इदारा जो तवानाई टेक्नोलॉजी और मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग के शोबों पर काम करता है और मुख्तलिफ सेक्टर से मुतालिक तज्जियाती रिपोर्ट शाया करता है। इन टैक्सेस में सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी PDL का है और सिर्फ लेवी की मद में 117.41 रुपये फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी 24.35 रुपये, जबकि क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2.50 रुपये फी लीटर है। पेट्रोल की असल लागत 246.76 रुपये फी लीटर है, जो रिटेल कीमत का 49.5% बनती है। हुकूमत पाकिस्तान ने कोहाट में खुदकश बमबार को रोक कर कीमती जाने बचाने वाले शहरी लियाकत को सितारा शुजात देने की मंजूरी दे दी। चंद रोज कबल कोहाट से करीब एक मुश्तबा खारजी दहशतगर्द खेतों के रास्ते आगे बढ़ रहा था। अटक की तहसील झंड के गांव मनकूर के रिहायशी लियाकत ने मुश्तबा शख्स को रोक कर इसकी शिनाख्त पूछी। शिनाख्त पूछने पर खुदकश हमलावर ने बौखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। खुदकश दहशतगर्द को रोक कर कीमती जाने बचाने वाले लियाकत शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी जान कुर्बान करके मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचाने वाले शहरी लियाकत को कौम का हीरो करार दिया। कोहाट के करीब बहादुर शहरी ने जान कुर्बान करके मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने लियाकत शहीद के सितारा शुजात की मंजूरी भी दे दी और लियाकत शहीद की वालदा, साहबजादे और भाई आज शाम सदर मुमलिकत से सितारा शुजात वसूल करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने एक बयान में कहा कि लियाकत शहीद ने अपनी जान कुर्बान करके बड़े जानी नुकसान को टाल दिया। लियाकत शहीद की जुरात, फर्ज शरासी और कुर्बानी कौम के लिए रोशन मिसाल है। सदर मुमलिकत का कहना था कि लियाकत शहीद ने खुदकश हमलावर के सामने डट कर बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। कौम अपने बहादुर सपूत लियाकत शहीद को सलाम पेश करती है। DHA भावलपुर में मार्का हक और बिन्यान मरसूस के हवाले से पुरवकार तकरीब, मार्च पास्ट और खुसूसी वाक़ा इनकाद किया गया। तकरीब में रेंजर, पंजाब पुलिस, रेस्क्यू नंबर 22 और सिविल डिफेंस के दस्तों ने हिस्सा लिया, जबकि शुरका ने कौमी यकजहती और अफवाज पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत किया। इस मौका पर मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। चौक सरवर शहीद के इलाके जिना कालूनी कोट अदू रोड पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक जहनी मरीज शख्स ने छुरी के वार करके खुद का खात्मा कर लिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इत्तला मिलने पर इमदादी टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई, जबकि पुलिस को भी आगाह कर दिया गया। मुतवफ़ी की शनाख्त गुलाम हुसैन के नाम से हुई, जिसकी उम्र तकरीबन 58 साल बताई जा रही है। अहले खाना के मुताबिक वो काफी अरसे से जहनी दबाव का शिकार थे और ज़ेरे इलाज भी रहे। रेस्क्यू टीम ने जरूरी कार्रवाई के बाद मैयत को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। नलसी में वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी सेवरी ड्रेन मंसूबे की खुदाई शहरियों और ताजरों के लिए मुश्किलात का बायस बन गई। कायद आजम रोड पर साबिक काउंसलर शेख राशिद ने दुकानदारों के हमरा एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि पहले जारी खुदाई मुकम्मल की जाए और फिर नई सड़क उखाड़ी जाए। मुतासरा ताजरों ने कारोबार मुतासर होने पर किरायों में रियायत देने का भी मुतालबा किया। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमारी इसी साथ जब शराब काटने की मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि 100 फुट हम काम खुदाई करेंगे, 100 फुट को मुकम्मल करेंगे, फिर आगे 100 फुट का मक्के चढ़ाएंगे। अब पूरे आपके सामने है कि देखो, जो पूरे रैक लगा के
पूरी दुकानें जो बंद कर दी गई हैं। अब गरीब आदमी ईद का मौका वो कहाँ जाए? यहाँ 100 रुपये दिहाड़ी, 100 रुपये रोटी, बच्चों की कमानी मुश्किल हो रही है। लिहाजा ये हमारे भाई जुल्म मेहरबानी करे, बंद करे। जो हमारा मुआहदा है 100 फुट पहले काम मुकम्मल करे, उसको खत्म करके फिर अगला काम शुरू करे। ये हमारे पास ये जुल्म हमारे ऊपर ये मत करो, मेहरबानी करो। सूया असल को गैर कानूनी तामीरात से पाक करने और शहर के हुस्न को बहाल रखने के लिए ज़िला इंतजामिया का बड़ा एक्शन। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की खुसूसी हिदायत पर शहर के 4 जोन्स में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। इसी पर मजीद अहवाल जानते हैं अल्लाह वसाया से। जी बिल्कुल, गैर कानूनी तमीर के मुकम्मल खात्मे के लिए ज़िला इंतज़ामिया शहर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की टाउन प्लानिंग विंग ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन अली एजाज की क़यादत में इस्लामपुरा, दाता, गंज बख्श, वाघा और रावी जोन में भरपूर कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशन के नतीजे में मजमूई तौर पर 18 गैर कानूनी इमारतों को मसवार कर दिया गया, जबकि 13 इमारतों को नक्शा मंजूरी के बगैर तमीर करने पर मौके पर सील किया गया। डीसीओ लाहौर ने वाज़ेह किया है कि नक्शा मंजूरी के बगैर होने वाली हर तमीर को फौरी सील किया जाए, क्योंकि ऐसी इमारतें ना सिर्फ शहरियों की खूबसूरती को मुतासिर करती है बल्कि अवामी सलामती के लिए भी खतरा। इन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो अपनी कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए मंजूर शुदा नक्शे के मुताबिक तमीर को यकीनी बनाएं। ज़िला इंतज़ामिया के ये अज़म है कि कानूनी सर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएगी, ताकि लाहौर के शहर मनसूबा बंदी के आला मेयार को बरकरार रखा जाए। कैमरामैन टीम के साथ सुबह से लाहौर, अल्लाह वसाया। फोटाबाज के नवाही इलाके हेडवलहर बंगला से निकलने वाली फ्लड चैनल और लिफ्ट हाकरा नहरों पर मुबैना तौर पर पानी की गैर कानूनी तकसीम के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरा अफराद का कहना है कि बासर अनासर नहरी पानी पर असर अंदाज हो रहे हैं, जिससे मुनसिफाना तकसीम मुतासर हो रही है। अहल इलाका ने इल्जाम आयद किया कि मुतलका हुकाम को मुतअद्दिद बार आगाह करने के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं है। शहरियों ने SDO फोर्ट अब्बास, ज़िला इंतजामिया और आला हुकाम से नोटिस लेकर शफाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने कायद-ए-आज़म एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स साहिवाल का दौरा किया, जहां उन्होंने तलबा और तलबात को कम्युनिटी पॉलिसिंग, अवामी तहफ़्फ़ुज़, साइबर क्राइम से बचाव और कानून की पासदारी से मुतल्लिक आगाही दी। उन्होंने कहा कि जदीद पॉलिसिंग का मकसद आवाम के साथ मजबूती से ताल्लुक़ कायम करना, शहरियों को महफूज माहौल फराहम करना है। इस मौका पर DPO साहिवाल ने ख़ातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हैरेसमेंट के खात्मे के लिए पुलिस इक़दामात पर भी रोशनी डाली। DPO मोहम्मद उस्मान टीपू ने इंटरनेशनल नर्सिंग डे के मौका पर नर्सिस की खिदमात को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि नर्सिस इंसानियत की खिदमत में अहम किरदार अदा कर रही हैं। RTO साहिवाल नॉन ड्यूटी पेड और गैर कानूनी सिगरेट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 4 करोड़ जब्त शुदा सिगरेट तल्फ कर दिए गए। फैसलाबाद रोड पर मुनक़दा तकरीब में चीफ कमिश्नर RTO करामत चौधरी, कमिश्नर साहिवाल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। हुकाम के मुताबिक जब्त शुदा सिगरेट्स पर करोड़ों रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स वाजिबुल अदा था, जबकि कार्रवाई से कौमी खजाने को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान से बचा लिया गया। चीफ कमिश्नर RTO करामत चौधरी ने कहा कि टैक्स चोरी और गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएंगी। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर की रिहायशी 13 साला ज़हरा खेल, जो कैंसर के मोजी मर्ज में मुब्तला है, को बलाहिर हुकूमती सतह पर इलाज के लिए सहूलत फ्राहम कर दी गई। बच्ची के वालिद की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी होने वाला दर्द भरा वीडियो पैगाम वायरल होने के बाद मामला हुकाम की तवज्जो का मरकज बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वजारत सेहत की हिदायत पर बच्ची को फौरी तौर पर भावलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर ऑन्कोलॉजी में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ माहिर डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। अहले खाना ने हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए जल्द सेहतियाबी की उम्मीद जाहिर की। पंजाब भर की तरह जंग में भी सरकारी स्कूलों की निजकारी और तालीम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जंग से इमरान गुल से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, पंजाब भर की तरह आज जंग में भी जो है टीचर्स एसोसिएशन उन्होंने एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई है,
जो स्कूलों की निजकारी है उसके हवाले से टीचर्स जो है वो एहतजाज पर हैं। एक बड़ी एहतजाजी रैली जो सदर हाई स्कूल से निकाली गई है, जंग प्रेस क्लब के सामने आकर इन्होंने एक एहतजाजी धरना भी दिया है। हमारे साथ जो है टीचर एसोसिएशन की जिलाई सदर मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि आज के एहतजाज के पीछे उनके क्या मकासद हैं। जी बताइएगा भी आज ये एहतजाज आप किस वजह से कर रहे हैं? ये इतनी सारी टीचर कम्युनिटी हम रोड पे आ गए हैं। मेरी सीएम साहिबा से गुजारिश है कि वो हमारे जायज मुतालबात को मंजूर करें। जैसे कि आज का एहतजाज का मकसद है कि निजकारी को नामंजूर किया जाए और हमारे जो अलाउंस है उनका हसूल किया जाए। हम टीचर असासा कराम बड़े मुकद्दस पेशे से बिलोंग करते हैं। आप एज ए वुमेन हमारे मसाइल को समझ सकते हैं। आप सीएम साहब आपसे मैं दिली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप हमारे हकूक के लिए मेहरबानी करें और आला ज़र्फ़ी का मुजाहिदा करें। आज हम पूरे डिस्ट्रिक्ट जंग से आल जितनी भी तहसील हैं सब लोग मेल और फीमेल यहाँ रोड पे रुल रहे हैं। आप मेहरबानी करें, अपनी हमारी हालत पे रहम फरमाएं और हमारे जो है बच्चों की फ्यूचर पे और अपने मुल्क की मुस्तकबिल के लिए आप मेहरबानी करें और हमारे जायज मुतालबात पूरे करें। ये टीचर एसोसिएशन की जो सदर थी वो अपने मुतालबात को सीएम वज़ीर आला पंजाब के आगे रख रही थी कि हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए और स्कूलों की निजकारी को फिलफौर वापस लिया जाए। जी चौक सरवर शहीद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में वलायती और देसी शराब बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई डीपीओ कोट अदू मंसूर कमर की हिदायत पर जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान की गई। पुलिस के मुताबिक SHO थाना सदर चौक सरवर शहीद मलिक नदीम हैदर की निगरानी में टीम ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार किया, जो मुबैना तौर पर बैनुल-सूबाई शराब सप्लाई नेटवर्क से मुंसलिक था। मुलजिम के कब्जे से 90 बोतल विलायती शराब और 70 लीटर देसी शराब बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। मकामी शहरियों ने पुलिस कार्रवाई को सराहते हुए जुराइम के खात्मे के लिए ऐसे इकदामात जारी रखने का मुतालबा कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवेज मोहम्मद हफीजुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज का बुनियादी मकसद मुसाफरों को महफूज, मियारी और बेहतरी सफरी सहूलियात की फराहमी है। हमारे साथ लाइन पर हैं सैयद शहबाज। जी शहबाज, बताइएगा क्या कहना है CEO हफीजुल्लाह का? जी बिल्कुल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवेज मोहम्मद हफीजुल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान रेलवेज का बुनियादी मकसद मुसाफरों को महफूज, मियारी और बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी है। इस मकसद के असूल के लिए रेलवे ट्रैक की बहाली, ट्रेन ऑपरेशन में बेहतरी, मुसाफरों की सहूलियात और जदीद सहूलियात की फराहमी पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने ख्यालात का इजहार ई कचहरी के दौरान मुसाफरों और अवामुल नास के सवालात के जवाब देते हुए किया। CEO पाकिस्तान रेलवे ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे पूरे मुल्क का कौमी अदारा है और इसकी बेहतरी, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चारों सूबों के साथ बाहमी तावन को मजीद मौसर बनाया जा रहा है ताकि मुल्क भर के अवाम को यकसा और मसावी सफरी सहूलियात फराम की जा सकें। मोहम्मद हफीजुल्लाह ने कहा है कि रेलवे ट्रैक की बहाली के बाद रेलवे निज़ाम में सेफ्टी के साथ साथ ट्रेनों की रफ्तार में इजाफे पर भी खसूसी तवज्जो दी जाएगी ताकि मुसाफरों को तेज, महफूज और मियारी सफरी सहूलियात मैसर आ सके। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रेन सर्विस के आगाज से मुसाफरों की मुतअद्दिद शिकायत का अजाला होगा और सफर मजीद सहल और आरामदा बनेगा। CEO पाकिस्तान रेलवे ने शहीद गैंगमैन लियाकत अली को खराजे अकीदत पेश करते हुए कहा कि लियाकत अली शहीद पूरी कौम का फख्र हैं। उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके मुतअद्दिद कीमती इंसानी जानें बचाई और फर्ज शनासी, जुर्रत और कुर्बानी की आला मिसाल कायम की। ट्रेन स्टॉपेज के हवाले से उन्होंने कहा कि हर ट्रेन को हर स्टेशन पर स्टाफ फराहम करना मुमकिन नहीं होता क्योंकि इस ज़मन में मुसाफरों की तादाद, ऑपरेशनल ज़रूरियात और रेवेन्यू को मद्देनज़र रखा जाता है। ताहम जहां ज़रूरत महसूस की जाएगी वहां स्टाफ फराहम करने के अमकानात का जायज़ा लिया जाएगा। ई कचहरी को तकरीबन 26,000 अफराद ने देखा जबकि 5,500 से ज़ायद अफराद ने अपने सवालात और आरा कमेंट्स के ज़रिए अरसाल की। जी
डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर शहर भर में गैर कानूनी और खतरनाक तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इस मुहिम के दौरान इस्लामपुरा, दाता गंज बख्श, वागा और रावी जोन में कार्रवाइयां अमल में लाई गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक चारों जोन में मजमूई तौर पर 18 गैर कानूनी इमारतें मुस्मार जबकि 13 इमारतें सील कर दी गई। हुकाम ने वाज़ेह किया कि बगैर नक्शा मंजूरी तामीरात को फौरी तौर पर सील किया जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात शहर की खूबसूरती और शहरी सहूलियात को मुतासिर करती है, इसलिए कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएंगी। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो मंजूर शुदा नक्शों के मुताबिक तामीरात को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की ज़ेरे निगरानी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने शहर भर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों और दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड इंस्पेक्शंस किए। जिला इंतजामिया के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 43,000 मुकदमात की चेकिंग की गई, जबकि रेट लिस्ट के खिलाफ वर्जी और गिरां फरोशी में मुलव्वस 80 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। इसी दौरान मजमूई तौर पर 3,02,500 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 5 अफराद को गिरफ्तार जबकि 10 दुकानें सील कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि मार्केट में इस्तेहकाम और अशियाए ज़रूरिया की बिला ताअत्तुल फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जा रही है। गिरां फरोशी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी रहेगा। लाहौर को गैर कानूनी तामीरात से पाक करने और शहर के हुस्न को बहाल रखने के लिए जिला इंतजामिया का बड़ा एक्शन। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। इस पर मजीद तफसील बता रहे हैं सैयद शहबाज। जी बिल्कुल, डीसी लाहौर मोहम्मद अली एजाज की खुसूसी हिदायत पर शहर के 4 जोन्स में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान दर्जनों गैर कानूनी और ख़तरनाक इमारतों को मस्मार और सील करके कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया गया है ताकि शहरियों को एक महफूज और मुनज़्ज़म शहरी ढांचा मैसर आ सके। गैर कानूनी तमीरात के मुकम्मल खात्मे के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने शहर गिर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के टाउन प्लानिंग विंग ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन अली एजाज की क़यादत में इस्लामपुरा, दाता गंज बख्श, वागा और रावी जोन में भरपूर कार्रवाइयाँ की। इन ऑपरेशन के नतीजे में मजमूई तौर पर 18 गैर कानूनी इमारतों को मस्मार कर दिया गया, जबकि 13 इमारतों को नक्शा मंजूरी के बगैर तमीर करने पर मौका पर सील किया गया है। डीसी लाहौर ने वाज़ेह कहा है कि नक्शा मंजूरी के बगैर होने वाली हर तमीर को फौरी सील किया जाएगा, क्योंकि ऐसी इमारतें न सिर्फ शहर की खूबसूरती को मुतासर करती हैं बल्कि अवामी सलामती के लिए भी ख़तरा है। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया है कि वो कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए मंजूर शुदा नक्शों के मुताबिक ही तमीरात को यकीनी बनाएं। ज़िला इंतज़ामिया का ये अज़म है कि कानून शिकन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी ताकि लाहौर की शहरी मनसूबाबंदी के आला मेयार को बरकरार रखा जा सके। जी लाहौर बांग्लादेश के 20 रुकनी सीनियर सिविल सर्विस अफसरान पर मुश्तमिल वफ्द ने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर का दौरा किया, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज और दीगर आला हुकाम शामिल थे। एमडी सेफ सिटी मोहम्मद एहसन यूनस और सीईओ मुस्तनसर फिरोज ने वफ्द का इस्तकबाल किया और मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया। वफ्द को जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सर्विलेंस और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बांग्लादेशी वफ्द ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कायम सेफ सिटी सेंटर्स में कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम और डिजिटल पॉलिसिंग के निज़ाम का मुशाहदा किया और इसे जनूबी एशिया के लिए एक बेहतरीन मिसाली मॉडल करार दिया। वफ्द को इमरजेंसी हेल्पलाइन 15, वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन, चाइल्ड सेफ्टी सेंटर और ब्लड बैंक और सेफ सिटी मोबाइल ऐप्स की फीचर से भी आगाह किया गया। दौरे के अख्ताम पर वफ्द को पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से एजाज़ी शील्ड पेश की गई। लाहौर रावी रोड पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पतंगे तैयार करके ऑनलाइन फरोख्त करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जो मुबैना तौर पर पाबंदी के बावजूद पतंग साजी और फरोख्त के कारोबार में मुलविस था। एसपी सिटी आतिफ अमीर के मुताबिक मुलजिम गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पार्टी के साथ मुज़ाहमत भी करता रहा। मुलजिम पतंगों की तहसील के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट में गत्ते के डब्बों और थैलों का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 80 तैयार पतंगे और 600 से जायद पतंग साजी का खाम माल बरामद कर लिया। मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस हुकाम ने कहा कि इंसदाद, पतंगबाजी और पतंग फरोशी के खिलाफ कड़ी निगरानी जारी है।
लाहौर चौकी बीबी पाक दामन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को खुफिया इत्तला पर नई सड़क बीबी पाक दामन के करीब से हिरासत में लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान रैकी के बाद गन पॉइंट पर शहरियों से वारदातें करते थे। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल और गैर कानूनी पिस्तौल बिमा गोलियां बरामद कर ली गई। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस अनासरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर पंजाब पुलिस ने मुलाजमीन के होनहार बच्चों की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रखा। इसी सिलसिले में आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने CSS इम्तहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली उसवा खालिद से मुलाकात की। उसवा खालिद सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तैनात असिस्टेंट खालिद महमूद की साहबजादी है। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने इनकी कामयाबी पर इन्हें और इनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद वालिदैन की मेहनत और लगन काबिल सताइश है। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने हिदायत की कि नौजवान पेशावराना मैदान में जदीद आइडियाज के साथ अवामी खिदमत के जज्बे को फरोग दें। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक उसवा खालिद ने CSS के बाद पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की और इनके पास डॉक्टर ऑफ वेटरनरी एंड मेडिसिन की डिग्री भी मौजूद है। लाहौर लेस्को एंड MNT टीम ने मांगा मंडी के इलाके में बड़ी कार्रवाइयां करते हुए मुतादिद मुकामात पर बिजली चोरी और बेज़ाब्तियों का सुराग लगा लिया। कार्रवाइयां चीफ इंजीनियर TS निसार सरवर की निगरानी में की गई। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक PSO पेट्रोल पंप पर 3 फेज मीटर का फेज डेड करके बिजली चोरी की जा रही थी, जबकि किप्स स्कूल में गलत टैरिफ और इजाफी कनेक्शन के जरिए गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। इसी तरह अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल में मीटर सील और ओपन और फेज डेड पाया गया। मजीद बताया गया कि ट्यूबवेल कनेक्शन पर AMI मीटर के तमाम फेज शंत लगाकर और धूप सड़ी के इलाके में मीटर टर्मिनल ब्लॉक में शंत लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को ने मुतलका सार्फिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करते हुए डिटेक्शन बिल्स जारी कर दिए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। लाहौर सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने पुलिस मुलाजमीन और इनके अहले खाना से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा। इस मौका पर उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल सुनकर मुतलका अफसरान को फौरी रिलीफ के अहकाम जारी किए। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने ट्रांसफर शुदा और मरहूम मुलाजमीन के अहले खाना की दरख्वास्तों पर तिबी इमदाद समेत मुतादिद केसेस पर कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पुलिस अहले खाना की फलाह बहबूद महकमा की अवलीन तरजीह है और तमाम दरख्वास्तों पर बर वक्त अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर पुलिस की जानिब से शहदा पुलिस को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। 2 शहदा की बरसी के मौका पर पुलिस गार्ड ने इनकी कब्रों पर हाजिरी देकर सलामी पेश की और फातिहा ख्वानी की। कांस्टेबल मोहम्मद अफजल और जाहिद मुराद 13 मई 1992 को मोटरसाइकिल स्क्वाड में ड्यूटी के दौरान डाकुओं के ताक़ब में फायरिंग से शहीद हो गए थे। इस मौका पर शहदा के अहले खाना ने भी तकरीब में शिरकत की। SP मुनज़्ज़ा करामत ने कहा कि शहदा की कुर्बानियां महकमा पुलिस का फख्र है और इनके अहले खाना की फलाह बहबूद के लिए जारी हैं। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर वासा अमले की हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत अमले की आगाही के लिए एक नई वीडियो भी जारी कर दी गई। तर्जुमान महकमा हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल के मुताबिक AI के इस्तेमाल से तैयार करदा इस वीडियो में सेवरेज और डीस्लेटिंग ऑपरेशन के दौरान हिफाजती SOPs को आसान अंदाज में पेश किया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल ने वासा लाहौर की इस काविश को सराहते हुए हिदायत की कि आगाही मवाद को पंजाबी, सराइकी और दीगर इलाकाई जुबानों में भी डब किया जाए। मजीद कहा गया कि तमाम फील्ड स्टाफ के लिए हिफाजती किट, गैस डिटेक्टर और दीगर आलात का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाए, जबकि खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर मोटरवे पुलिस MC2 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कौमी असासा चोरी में मुलव्वस मजीद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई मोटरवे M4 मुल्तान और टोबा टेक्सिंग के करीब की गई। तर्जुमान सेंट्रल रीजन सैयद इमरान अहमद के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से चोरी शुदा हिफाजती बार और स्टील बार्डर्स बरामद कर लिए गए। मोटरवे पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कौमी अमला को मजीद नुकसान से बचा लिया। गिरफ्तार मुलजमान को चोरी शुदा सामान समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मकामी पुलिस के हवाले किया गया। इनके खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए सगासा भी जमा करवाए गए।
मलसी में डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर मुज़र सेहत गोश्त सप्लाई करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। फूड सेफ्टी टीम ने सर्कुलर रोड पर मलसी पर लोडर रक्शे की चेकिंग के दौरान 4.5 मन बदबूदार और गला सड़ा गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया। पुलिस ने लोडर रक्शा तहवील में ले लिया, जबकि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक बरामद शुदा गोश्त इंतहाई सख्त, स्याह और खुश्क हालत में था, जो इंसानी सेहत के लिए शदीद मुज़र और नाकाबिले इस्तेमाल पाया गया। गोश्त मुख्तलिफ दुकानों और होटलों को सप्लाई किया जाना था। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा ने कहा कि बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वाले अनासर मुआशरे के लिए नासूर हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खैरपुर नार्थ इंशाह में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया। मुकामी अफराद का कहना है कि 18 घंटे तक बिजली की बंदिश ने रोजमर्रा जिंदगी मफलूज कर दी है, जबकि शदीद गर्मी के बाद शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतलका हुकाम से फौरी तौर पर लोड शेडिंग के खात्मे और बिजली की बिलातातुल फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। सजावल के नवाही इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां नहर में नहाते हुए 5 नौजवान पानी में डूब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुकामी अफराद और इमदादी टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नौजवानों को पानी से निकाल लिया। ताहम 22 साला नौजवान अमीर शाह लापता हो गया, जिसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। बाद इसकी लाश बरामद कर ली गई। जामशोरो गरीबाबाद कॉलोनी की रिहायश नौजवान शुएब जोइयो ने घरेलू परेशानी के बायस मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। मुतवफ़ी के वालिद अब्दुल वहीद जोइयो के मुताबिक इनका बेटा शहर के गर्ल्स स्कूल के करीब करियाना की दुकान चलाता था। उन्होंने बताया कि रात गए वो घर आया और मुबैना तौर पर पंखे से लटक कर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। वालिद का मजीद कहना था कि उन्होंने अपनी अहलिया को तलाक दे रखी थी और वाक़े वाली रात शुएब दुकान बंद करने के बाद अपनी वालिदा से मिलने गया था। वहां से वापसी के बाद इसने ये इंतहाई कदम उठाया। शुएब जोइयो गैर शादीशुदा था और इंटर का तालिब इल्म था, जबकि इसकी उम्र तकरीबन 20 साल बताई जा रही है। सेवन शरीफ एसएसपी जामशोरो मोहम्मद जफर सिद्दीक छांगा ने सेवन का दौरा करते हुए शहर में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौका पर डीएसपी सेवन फराज मैथलो और एसएचओ तारिक चन्ना और 15 इंचार्ज मंजूर दिल भी इनके हमरा थे। एसएसपी ने शाही बाजार का दौरा किया और दुकानदारों से मुलाकात करते हुए अमन अमान से मुतालिक सूरत हाल दरियाफ्त की। इस मौका पर दुकानदारों ने पुलिस की काविशों को सिराहते हुए इन्हें रिवायती अजरक, सिंधी टोपी और लुंगिया बतौर तोहफा पेश किए। बादशा एसएसपी जामशोरो ने टूल प्लाजा पर स्नैप चेकिंग और इंडस हाईवे पर फ्लैग मार्च की क़यादत की। उन्होंने कहा कि जिला में अमन अमान के क़याम के लिए पुलिस मुतहरिक है और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। अंजुमन पटवारियां तहसील पिपला की कलम छोड़ हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल हो गई, जिसके बायस रेवेन्यू अमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक हड़ताल के दौरान किसी भी हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से पटवार यूनियन के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए ताहाल राब्ता नहीं किया गया। मज़ीद जानते हैं राना अलीम की इस रिपोर्ट में। मैं तहसील कम्प्लेक्स पिपला में मौजूद हूँ। आज जहाँ अंजुमन पटवारियान की तरफ से हड़ताल का तीसरा रोज जारी व सारी है और हुकूमती मशीनरी की तरफ से कोई भी नुमाइंदा इनके मुतालबात सुनने को यहाँ नहीं पहुँचा और ना उन्होंने इसके लिए जहमत गवारा की। मेरे साथ यहाँ अंजुमन पटवारियान के अहदेदारान मौजूद हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करते हुए पूछते हैं कि उनके क्या खदशात हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। जी, हमारे साथ ये जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, इनको शामिल गुफ्तगू करते हुए पूछते हैं। जी, जैसा कि तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारे तीसरा जिला अंजुमन पटवारियान का हड़ताल सूबा पंजाब की हड़ताल जारी है। कल हम छोड़ हड़ताल तालाबंदी की हुई है। इस किस्म का कोई काम नहीं हुआ जब तक हमारे मुतालबात 2015 में जो हमारी समीर उस वक्त के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ ने मंजूर की थी, जब तक उस पर अमल नहीं होता उस वक्त हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और इसके अलावा पास में हमारे बहुत ज़्यादा खदशात हैं। जब तक हुकूमती मशीनरी हमारे साथ बैठ गई और उसके मामलात पे हमें मुतमईन नहीं करेगी, हम फर्ज का कोई काम नहीं करेंगे और किसी किस्म की गवर्नमेंट की कोई ड्यूटी सर अंजाम नहीं देंगे। और जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जी, इनका कहना है कि जब तक हमारी मुतालबात और हमारे खदशात दूर नहीं होंगे
ہماری ہڑتال جاری و ساری رہے گی۔ تو عوامی سماجی حلقوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ مطالبہ ہے کہ عوام کو حق کے حصول اور انتقال رجسٹری کے سلسلہ میں جو تکالیف ہیں ان کی ہڑتال کو کھلوا کر عوام دوستی کا مظاہرہ کیا جائے۔ رانا محمد حلیم، کیمرہ مین کے ساتھ اسپیشل ٹی وی پٹنہ۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی جھڈو میں مویشی منڈی سج گئی، جہاں شہری بڑی تعداد میں قربانی کے جانور خریدنے کے لیے مختلف علاقوں میں پہنچ رہے ہیں۔ مویشی منڈی میں خوبصورت اور صحت مند بیل، بکرے، دمبے خریداروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، جبکہ بیوپاری بھی بہتر قیمتوں کی امید ظاہر کر رہے ہیں۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ اس بار قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، تاہم اس کے باوجود قربانی کے جانور کی خریداری جاری ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی اور سہولیات کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ تو مہنگی تو نہیں ہے، ریٹ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سہولتوں کا بڑا فقدان ہے، نہ پانی کا بندوبست، نہ خریدار کے لیے سہولتیں ہیں اور نہ ہی ویپاریوں کے لیے سہولتیں ہیں، کیونکہ حالانکہ یہاں سے بڑا ایک ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، تو بلدیہ کا کام ہے، یہاں کے منتخب نمائندوں کا کام ہے کہ یہاں سہولتیں فراہم کی جائیں، تو زیادہ سے زیادہ ویپاری آئیں، یہاں سہولت ہو، شہر کی رونق بڑھے، زیادہ سے زیادہ ریونیو بڑھے، اس کے لیے سہولتیں دینی پڑیں گی۔ نصیر آباد ڈیرہ مراد جمالی میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ بلوچستان شرفی زون کے زیر اہتمام بنیاد مرصوص مارکہ حق کانفرنس منعقد ہوئے، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے اتحاد، عوامی خدمت اور ملکی سلامتی کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے عوام ہمیشہ وطن کے دفاع اور استحکام میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکیل احمد صدر مرکزی مسلم لیگ بلوچستان آپ سے مخاطب ہوں، اور اس وقت ہم ڈیرہ مراد جمالی کے اندر موجود ہیں، اور الحمدللہ بھی مارکہ حق کانفرنس بنیاد مرصوص الحمدللہ وہ منعقد ہوئی ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے سال دشمن نے جس طریقے سے آپریشن سندور لانچ کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور پاکستانی افواج نے بہترین اور بھرپور جواب مارکہ حق بنیاد مرصوص کی صورت میں دیا، تو اس کو 1 سال مکمل ہوا ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس حوالے سے 1 مئی سے لے کر مسلسل عشرہ تشکر کے حوالے سے پروگرامات کر رہی ہے، جس میں ہمارے نوجوانوں کی ریلیاں ہیں، طلبہ کے پروگرام ہیں، خواتین کے پروگرام ہیں، مارکہ حق کانفرنسز ہیں، اسی طریقے سے کارواں ہیں، اور بہت ساری سرگرمیاں پورے ملک میں الحمدللہ جاری ہیں۔ تو بلوچستان میں بھی الحمدللہ اس سلسلے میں مرکزی مسلم لیگ نے مختلف پروگرامات کیے ہیں، اور آج اس سلسلے کا آخری پروگرام یہاں پر ڈیرہ مراد جمالی میں ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بہت بڑی فتح دی ہے، شکرانے کے طور پر ہم یہاں پر جمع ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم کامیابی دے کر پاکستان کے لوگوں کا، پاکستانی عوام کا اس دنیا کے اندر سر فخر سے بلند کیا ہے۔ خوشاب میں پولیس ایپ کی مدد سے پیٹرولنگ پولیس خوشاب نے ایک اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی ڈی ایس پی پیٹرولنگ حیدر علی ٹیپو کی ہدایت پر منگوال پوسٹ کی ٹیم نے کی۔ ترجمان کے مطابق ملزم پولیس کو مطلوب تھا، جسے چیکنگ کے دوران شناخت کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کو تھانہ کٹھا سگھرال کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ کارکردگی پر پولیس ٹیم کو شاباش دی گئی۔ اوسا محمد ایم پی اے سردار زادہ میر فیصل خان جمالی نے کہا کہ اوسا محمد اور گندھاہا کی عوام ان کی اولین ترجیح ہے، اور وہ ہمیشہ عوامی مسائل کے حل کے لیے متحرک رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی خدمت ان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ علاقے کی ترقی، نوجوانوں کی فلاح اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ میر فیصل خان جمالی نے کہا کہ عوام کے اعتماد پر پورا اترنا ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس سلسلے میں اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ اڈیرولا اسٹیشن کے قریب کہیر موڑ پر اسکول بچوں کو لے کے جانے والا رکشہ الٹنے سے 7 طالب علم جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں کو فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ مقامی افراد کے مطابق سڑک کنارے سے کھدائی کے گڑھے نہ بھرے جانے کے باعث حادثہ پیش آیا، جس پر شہریوں نے انتظامیہ سے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ شادی لاج میں نوجوان اتحاد کے زیر اہتمام مارکہ حق یاد میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ارشاد علی بلوچ، حمید اللہ پٹھان اور محمد اور نے کی۔ شرکاء نے قومی پرچم لہرا کر پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے، قومی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ پاک فوج نے ہر مشکل وقت میں ملک کا دفاع کیا ہے، اور نوجوان نسل وطن کی سلامتی اور استحکام کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
टाउन कमेटी अडेरुला स्टेशन में आवारा कुत्तों की भरमार से शहरी शदीद खौफ व हिरास का शिकार हैं, जबकि तलबा और खातीन को रोजमर्रा आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह में आवारा कुत्तों के काटने के 8 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और स्कूल के तलबा शामिल हैं। शहरी और असातिज़ा ने मुतल्लिका इंतज़ामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए आवारा कुत्तों के खिलाफ मुअस्सर मुहिम शुरू करने पर जोर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।